हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होती हैं, लगभग सभी अभिक्रियाओं को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सभी अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मेरे भाई इस चैनल से नए जुड़े होंगे, इस चैनल को जाकर के तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, पहला जो है इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें दो या दो से अधिक जो तत्व होगा या यौगिक होगा आपस में जुड़ेगा और क्या करेगा, एक बड़ा यौगिक का निर्माण करेगा। यानी कि इसमें छोटे छोटे जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। जैसे सोडियम और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बना दिया क्या चीज, तो ये बना दिया NaCl यानी कि नमक बना दिया। तो नमक ये क्या है, एक यौगिक है और कहने का मतलब क्लोरीन और सोडियम का एक तत्व है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे H2 और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना दिया, जल बनाता है। जल एक यौगिक है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। जैसे नाइट्रोजन और क्या बना दिया भैया मेरे भाई, हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिल गया तो ये बना दिया अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है, ये दोनों क्या है, एक तत्व है। उसके बाद अगला जो अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं क्या, वियोजन या विघटन अभिक्रिया, या इसको इसको मतलब डिकम्पोजिशन भी रिएक्शन में बोल सकते हैं, यानी कि विघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, तो वही इसी को पलट दीजिए। इसी को पलट देंगे कैसे, यानी कि बड़ा सा यौगिक होगा और उसे हीट देंगे या ऊर्जा देंगे, बाहरी ऊर्जा देंगे और क्या करेगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, नए नए एलिमेंटों में टूट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसी को पलट दें, जैसे H2O हो, अगर इसको हम हीट दे देते हैं यानी कि टेम्परेचर दे देते हैं तो दो भागों में अपना टूट जाता है, जैसे H2 और ऑक्सीजन में। जैसे CaCO3 भाग, जैसे उबलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दे दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया। जैसे यहाँ पे NH3 अमोनिया है, उसको हीट दे दिया तो यहाँ पे बन गया N2 और क्या हो गया, 3H2 में बदल गया। यानी कि इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि वियोजन में क्या हो रहा है कि अलग अलग टूट जाएगा और संयोजन में क्या होगा, छोटे छोटे आपस में जुड़ जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, संयोजन में छोटा छोटा वाला बड़ा बन जाएगा और बड़ा क्या होगा वियोजन में, तो बड़ा वाला छोटा छोटा में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, क्रियाशीलता पर। तो देखिए, कहने का मतलब जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी वो क्या करेगा, कम क्रियाशीलता वाले को हटा देगा। देखिए सही बात है भाई, जो ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, कमजोर वाले को मार करके वहाँ पर दो थप्पड़ मार कर हटा देता है मेरे भाई। इसी तरह से जैसे देखिए जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, इन दोनों में बढ़िया कौन है, जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है। ये जिंक कहेगा कि कॉपर से आपको हटिए भाई, इसको तुरंत ही हटा देगा। तो देखिए कॉपर हट गया और जिंक क्या करके SO4 के साथ जुड़ गया। तो जिंक SO4 के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना दिया और यहाँ पे कॉपर बाहर हो गया। तो कॉपर बाहर हो गया तो इसके साथ जो जुड़ा था बाहर हो गया, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। यानी कि प्रतिस्थापन मतलब कोई उसके जगह पर आकर बैठ गया, कोई उसके जगह पर आकर क्या हो गया, बैठ गया। जैसे यहाँ पे Fe है और Cu है, तो कहने का मतलब Cu को हटा देगा और इसके जगह यहाँ पर कौन आके बैठ जाएगा, क्योंकि हट भाई हट, यहाँ पे हम आकर बैठेंगे, यहाँ पे Fe हो गया। जैसे Mg है और 2HCl है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और Mg जाकर के Cl के साथ जुड़ गया, MgCl2 बना, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे, इसको बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दोनों जितने भी तत्व होते हैं अपने क्रियाशीलता के हिसाब से क्या करते हैं, आपस में अपना स्थान को चेंज कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि दो लोग होते हैं आपस में एक जगह बैठे होते हैं, मान लेते हैं इसको पसंद नहीं आया इसको पसंद है तो अपने जगह, चल भाई अपने जगह पर बदल, दोनों आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं, दोनों अपना अपने जगह पर बदल लेते हैं। लड़कियां लोग ऐसा ज्यादा करती है, ठीक है। जैसे देखिए, तो यहाँ पे Na2SO4 है और BaCl2 है। तो जैसे सोडियम क्या करेगा, तो सोडियम कहेगा भाई हम तेरे साथ बिना रहेंगे, तो क्लोरीन के साथ आ जाएगा और जो बेरियम है ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा। देखिए BaSO4 और NaCl बना दिया। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कार्बोनेट है, तो कैल्शियम, ये कैल्शियम आकर के कार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, नमक बना देगा। ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से ये देखिए जलयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा मेरे भाई, या तो जल किसी के साथ जुड़ेगा, जुड़ कर रिएक्शन करवा देगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, जो कोई रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में क्या होगा कि जल बाहर निकलेगा। इसी को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जैसे आगे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जैसे यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे HCl है,
दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिया तो देखिए इसमें सोडियम है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया, हाइड्रोजन यानी कि OH है H के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो कहने का मतलब क्या बना दिया NaCl और H2, यानी कि देखिए H2 बाहर निकल गया, इसमें जल है ना, तो जल है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया, जल होगा हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया, चुपचाप लिख देना। जैसे Al2O3 है, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ACl के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो AlCl3 और उसके बाद 3H2 जल निकल गया। देखिए जलयोजन अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जल इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाकर के अभिक्रिया कर रहा है, ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। जैसे एक और देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन है ऑक्सीकरण, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम का बड़ी आता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो कोई भी तत्व होगा अगर रिएक्शन होगा तो उसके ऑक्सीकरण संख्या के मान में बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात क्या होगा कि जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं, जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसे भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। बात सुने ना, जब विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होगी कि कमी होगी तो उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो जैसे समझ सकते हैं, देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन क्या कर गया, देखिए रिएक्शन कर रहा है तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो अगर ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है इसका मतलब ऑक्सीकरण नहीं है, इसका मतलब इसके विपरीत अवकरण हो जाता है, जो नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे Fe और O2 देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण है, जैसे Mg और O2 है तो ये बन गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए जैसे कहने का मतलब Cu है हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखिए जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उससे हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं, जब ऑक्सीकरण संख्या के मान में कमी होगी उससे भी ऑक्सीकरण रिएक्शन करते हैं। और तीसरी बात की जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन क्या कर गया बाहर निकल, देखिए इसके साथ हाइड्रोजन छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, या करके इसके साथ जुड़ दिया, जब अलग हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं क्या अवकरण अभिक्रिया, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे Fe2O3 है, ये Cu के साथ जुड़ गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो Cu2 बना दिया, इसके साथ ऑक्सीजन निकल गया, जब ऑक्सीजन का वियोजन होता है यानी कि बाहर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, और जब ऑक्सीजन जुड़े तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आइए एक और देखते हैं हम लोग अम्ल क्षार अभिक्रिया, या इसी को शॉर्ट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि अम्ल क्षार एगो आपके पास अम्ल रहना चाहिए, एगो आपके पास क्षार रहना चाहिए, और दोनों अभिक्रिया जैसे अम्ल है HCl, क्षार है आपको NaOH, दोनों अभिक्रिया करेगा तो एक उदासीन यौगिक का निर्माण कर जिसे लवण बोलते हैं। तो कभी भी जब अम्ल क्षार अभिक्रिया होगा ना तो उदासीनीकरण कहिए, या इसमें एक लवण का निर्माण होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, KNO3, ये सब लवण है यानी कि सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट होगा और साथ में जल निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा जल निकलेगा। तो कभी भी अम्ल क्षार अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा जल निकलेगा। तो ये मत कभी समझना कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सिर्फ लवण होता है, नहीं मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड नहीं होता, जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके जो बना देता है वो लवण का निर्माण करता है। जैसे Na2SO4 एक प्रकार का लवण है, आप मत समझिएगा कि ये क्षार है, KNO3 एक प्रकार का लवण है, ठीक है ना, जिसमें नमक की मात्रा आती है, चखने पर नमक जैसा लगता है, नमकीन जैसा। सॉरी एक और है जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होगा भैया, ऊष्माक्षेपीय यानी कि जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो उसमें क्या होगा, अभिक्रिया के लास्ट में छूने पे क्या होगा गर्म महसूस होगा, इससे पता चलेगा कि क्या होगा कि ऊष्मा उससे बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा इससे बाहर निकल रही है तो उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे है किसी को जलाने पर भी ऊष्मा निकलेगी, जैसे यहाँ पर मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में जब गर्म करेंगे टेम्परेचर देंगे तो कहने का मतलब क्या बनेगा, कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन उसको जलाइए ऑक्सीजन के साथ में पूर्ण रूप से जलेगा तो CO2 देगा, जल देगा, और साथ में मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल देगा, और साथ में देखिए ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो ऊष्मा जब बाहर यहाँ पे निकलेगा तो इसी को ऊष्माक्षेपी कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए HCl और NaOH, यहीं पे देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया है, आपको दिखाई दे रहा अम्ल क्षार अभिक्रिया है NaCl H2O, देखिए इसमें भी क्या निकलेगा ऊष्मा, इसका मतलब इस वाले अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकला होगा। अगर जैसे यहाँ पर बोल दें अमोनियम नाइट्रेट बोले, तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं यानी कि टेम्परेचर देते हैं तो नाइट्रोजन और H2O और O2 या साथ में ऊष्मा निकल जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि जो ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब बाहर निकलता है, एक्सो मतलब बाहर आता है। आगे देखिए इंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर होता है, इंडो मतलब अंदर यानी कि लेना, यानी कि जो ऊर्जा जब से हम गर्म कर रहे हैं, जैसे हम गर्म करेंगे इसमें तो गर्म करेंगे तो ये ऊर्जा को लेगा
अपने अंदर ही सोखेगा। जैसे AgCl उसको ऊर्जा देंगे, वो अपने अंदर लेकर के क्या करेगा, दो भागों में टूट जाएगा। जैसे Ag है और Cl है। जैसे H2O है, तो H2O यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब द्रव अवस्था में। ये किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। आज जैसे ही ऊर्जा ये लिया तो देखे होंगे तुरंत किसमें बदल गया, जल है लेकिन किसमें बदल, भाप में। समझ में रहे ना। फिर उसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही ऊर्जा देते हैं तो बदल जाता है किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 में ये बदल जाता है। तो देख सकते हैं कि हम कैसे इस रिएक्शन को आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं, कैसे इसको हम हल कर पा रहे हैं। इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से घर बैठ के। उसके बाद जितने भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से जितने भी सवाल होंगे, आपकी सब समस्या सोल्व हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।